हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्टिस स्टडी चैनल। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप अपने केवीएस पीआरटी के फाइनल मार्क्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपकी जो 2018-19 में वैकेंसी आई थी केवीएस पीआरटी की, उसमें आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रही थी आउट ऑफ 100, और इस साल आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है वो आगे आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि केवीएस पीआरटी में जो रिटर्न और इंटरव्यू का रेशो है वो है 70:30। तो अगर आपके मार्क्स 120 से 130 के बीच हैं तो आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आप अपनी फाइनल कट ऑफ में आ सकते हो। तो जैसा कि आपको पता है कि जो 2018-19 में वैकेंसी आई थी उसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स 120 से 130 के बीच थे, लेकिन उन्होंने अपना इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो इसलिए वे फाइनल कट ऑफ में आ गए थे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके अच्छे मार्क्स होने के बाद भी रिटर्न में वो फाइनल कट ऑफ में नहीं आ पाए थे, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, इसलिए वो फाइनल कट ऑफ में नहीं आ सकते थे। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि अगर आपके मार्क्स रिटर्न में अच्छे हैं तो भी आपको इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे यहाँ पर, तभी आप अपनी फाइनल कट ऑफ में आ सकते हो। तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हैं तो उनको तो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना ही होगा। जिनके मार्क्स 120 से 130 के बीच हैं उनको तो डेफिनेटली इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना ही होगा। तो लेकिन जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हैं उनके लिए घबराने की कोई बात नहीं है, वो अपना इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर भी फाइनल कट ऑफ में आ सकते हो। तो अभी हम डिस्कस करेंगे आप अपने रिटर्न मार्क्स और इंटरव्यू मार्क्स को मिलाकर अपने फाइनल मार्क्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आपका जो रिटर्न एग्जाम है वो हो चुका है और जो उसका रिजल्ट अभी सितंबर में आने की पूरी पूरी उम्मीद है, और आपके रिजल्ट आने के 15-20 दिन के बाद आपका इंटरव्यू अक्टूबर में कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो अपने रिटर्न मार्क्स के आधार पर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप अपने इंटरव्यू में कितने मार्क्स लाएँ ताकि आप अपने फाइनल कट ऑफ में आ सकें। तो हम यहाँ पर 3 एग्जाम्पल के माध्यम से कैलकुलेट करेंगे कि मार्क्स कैसे कैलकुलेट करते हैं फाइनल मार्क्स। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लेंगे हम स्टूडेंट ए, बी और सी। इन तीनों के रिटर्न और इंटरव्यू के मार्क्स को मिलाकर इनके फाइनल मार्क्स कितने बनते हैं और इनकी फाइनल कट ऑफ में आने की कितनी कितनी उम्मीद है वो अब हम देखेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट ए से कि कैसे कैलकुलेट करते हैं मार्क्स। स्टूडेंट ए है, इस स्टूडेंट के मार्क्स जो रिटर्न में मार्क्स हैं वो हैं 120 और इंटरव्यू में मार्क्स हैं 50 मार्क्स। तो यहाँ पर 120 को डिवाइड करेंगे 180 से, क्योंकि 180 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्ज़ाम था। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 70 से। 70 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि जो आपका रिटर्न और इंटरव्यू का रेशो है वो है 70:30। तो स्टूडेंट के मार्क्स बनते हैं रिटर्न में 46.66। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू के मार्क्स की। तो इस स्टूडेंट के जो इंटरव्यू में मार्क्स हैं वो है 50 मार्क्स आउट ऑफ 60। तो 60 से डिवाइड करेंगे और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 30% ही कैलकुलेट होता है इंटरव्यू का। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि आउट ऑफ 60 50 मार्क्स कैसे आ सकते हैं। तो मैं उन स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि 50 प्लस बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स आए थे 2018 में। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे थे जिनके आउट ऑफ 60 ही मार्क्स आए थे। तो आपके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपके मार्क्स कम है रिटर्न में तो आप अपना इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर भी 50 प्लस मार्क्स ला सकते हो ताकि आप फाइनल कट ऑफ में आ सको। तो जो इस स्टूडेंट के मार्क्स बनते हैं वो बनते हैं रिटर्न में 25 मार्क्स। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो बनेंगे यहाँ पर 71.66 आउट ऑफ 100। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट ए है उस स्टूडेंट के मार्क्स बनते हैं यहाँ पर 71.66 आउट ऑफ 100। इस स्टूडेंट के जो मार्क्स थे रिटर्न में वो थे 120 और इंटरव्यू में जो मार्क्स थे वो थे 50। जैसे कि आपने देखा कि इस स्टूडेंट ए है, इसके रिटर्न में इतने अच्छे मार्क्स नहीं हैं, एवरेज मार्क्स हैं, लेकिन जो इंटरव्यू में मार्क्स हैं इस स्टूडेंट के वो 50 हैं और जो फाइनल मार्क्स बनते हैं वो 71.66 बनते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जो अच्छे मार्क्स बने हैं फाइनल में, वो जो मेन कारण है इसका था इंटरव्यू। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके रिटर्न में इतने अच्छे मार्क्स नहीं हैं तो आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर भी फाइनल कट ऑफ में आ सकते हो। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये स्टूडेंट है बी। इस स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं रिटर्न में वो है 140 और जो इंटरव्यू में मार्क्स हैं वो है 40। तो जो रिटर्न में मार्क्स बनेंगे वो बनेंगे 180 पे डिवाइड करेंगे और 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर बनते हैं 54.44 मार्क्स इस स्टूडेंट के रिटर्न में। और जो इंटरव्यू में मार्क्स बनते हैं वो बनते हैं 40 को डिवाइड करेंगे 60 से, मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो बनते हैं यहाँ पर 20 मार्क्स। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर बनते हैं आपके 74.44, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं। तो स्टूडेंट बी के जो मार्क्स बने हैं यहाँ पर वो बने हैं 74.44 आउट ऑफ 100। इस स्टूडेंट के जो मार्क्स से रिटर्न में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स से 140 और इंटरव्यू में जो मार्क्स बने हैं
40 मार्क्स जो कि अच्छे हैं। अगर स्टूडेंट्स आपके मार्क्स रिटर्न में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जैसे 140 प्लस हैं, तो आपके अगर इंटरव्यू में मार्क्स 40 या 45 के बीच में भी हैं तो भी आप फाइनल कट ऑफ में आप आ जाओगे। अब हम बात करते हैं एक स्टूडेंट सी की। ये थर्ड स्टूडेंट है, इसके जो रिटर्न में मार्क्स हैं वो है 150, और जो इंटरव्यू में इस स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो 20 मार्क्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लो हैं, क्योंकि इस स्टूडेंट के मार्क्स रिटर्न में तो 150 हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट है, लेकिन दूसरी तरफ देखें इंटरव्यू में जो मार्क्स हैं बहुत ज़्यादा कम है, 20 मार्क्स हैं केवल। तो इससे पता चलता है कि ये जो स्टूडेंट है ये बहुत ज़्यादा शाई है, और इसके जो इंटरव्यू है और डेमो टीचिंग है ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं गई थी, इसलिए इस स्टूडेंट को जो मार्क्स मिले हैं वो 20 मार्क्स मिले हैं। तो इस स्टूडेंट के फाइनल मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए 150 को डिवाइड करते हैं 180 से और मल्टीप्लाई करते हैं 70 से। तो यहाँ पर इस स्टूडेंट के जो रिटर्न में मार्क्स बनते हैं वो बनते हैं आपके 58.33, और इंटरव्यू में मार्क्स बनते हैं 20 को डिवाइड करेंगे 60 से, मल्टीप्लाई 30 से, और यहाँ पर बनते हैं आपके 10 मार्क्स। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो मार्क्स बनते हैं आपके 68.33। तो जो स्टूडेंट सी था उसके मार्क्स बने हैं फाइनल मार्क्स 68.33 आउट ऑफ 100। इस स्टूडेंट के जो मार्क्स थे 150 थे रिटर्न में, और जो इंटरव्यू में मार्क्स थे वो थे 20। तो हमने तीनों स्टूडेंट्स के मार्क्स की जो एक टेबल बना ली है। अब हम देखते हैं इस टेबल के आधार पर कि कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सेफ़ हैं बिल्कुल, और कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स तो बहुत ज़्यादा रिटर्न में अच्छे थे लेकिन इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म ना करने के कारण उनके मार्क्स थोड़े कम रह गए हैं, और उनका जो फाइनल कट ऑफ में नाम आने की जो थोड़ी थोड़ी उम्मीद है वो कम है। तो हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट ए की। तो जो स्टूडेंट ए है उसके रिटर्न में मार्क्स थे आपके 120, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, तो जो फाइनल मार्क्स बनते हैं 71.66। स्टूडेंट बी के जो मार्क्स हैं रिटर्न में वो है 140, इंटरव्यू में ठीक ठाक परफॉर्म किया है, बल्कि अच्छा परफॉर्म किया है, तो यहाँ पर 40 मार्क्स बनते हैं आउट ऑफ 60, और जो 100 में से मार्क्स बने हैं फाइनल वो बने हैं 74.44। अब बात करते हैं स्टूडेंट सी की। रिटर्न में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं, 150 मार्क्स हैं, लेकिन इंटरव्यू में उतने अच्छे मार्क्स नहीं हैं, बल्कि बहुत कम मार्क्स हैं, तो जो मार्क्स बनते हैं फाइनल मार्क्स 68.33। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पर सिलेक्ट होने की पूरी पूरी उम्मीद है। जो स्टूडेंट ए है रिटर्न में कम मार्क्स से, लेकिन जो इंटरव्यू में परफॉर्म था बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो 71.66 मार्क्स बनते हैं। तो जो आपकी कट ऑफ है वो 2018 में 70 के लगभग रही थी, तो इस स्टूडेंट का जो सिलेक्शन है वो पक्का हो जाएगा। स्टूडेंट बी का सिलेक्शन भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स है 74.44, तो इसका सिलेक्शन भी हो जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट सी है, अगर ये जनरल कैटेगरी से है तो इस स्टूडेंट का जो सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं रुक सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जिस स्टूडेंट के मार्क्स रिटर्न में बहुत कम थे और जिस स्टूडेंट के मार्क्स रिटर्न में बहुत ज़्यादा थे, उन स्टूडेंट्स के जो इंटरव्यू के आधार पर उनका फाइनल सिलेक्शन कैसे रुक सकता है, और जिस स्टूडेंट के मार्क्स बहुत कम थे उसका इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी वो फाइनल कट ऑफ में फाइनल सिलेक्शन पा सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आप अपना जो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर कर भी फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि आपकी 2018 में जो आपकी वैकेंसी आई थी, जिसका 2018 में नोटिफिकेशन आया था और 2019 में आपका रिजल्ट आया था, तो आपकी उसमें कट ऑफ कितनी रही थी वो हम देखते हैं। तो जो आपकी कट ऑफ रही थी यूआर के लिए वो आपकी थी 68.60, ओबीसी के लिए अब जो आपकी कट ऑफ रही थी वो थी 63.47, एससी के लिए आपकी कट ऑफ रही थी 61.83, एसटी के लिए आपकी कट ऑफ रही थी 54.33, और OH के लिए आपकी कट ऑफ रही थी 61.80, VH के लिए आपकी कट ऑफ रही थी 57.90। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके मार्क्स इस साल 70 के लगभग आ जाते हैं फाइनल मार्क्स, रिटर्न प्लस इंटरव्यू दोनों को मिलाकर अगर आप 70 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है, क्योंकि इस साल भी आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो 70 मार्क्स के लगभग ही रहेगी। तो स्टूडेंट्स, यही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके मार्क्स रिटर्न में कितने बन रहे हैं इस बार KVS PRT में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। और आप अपने मार्क्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अपना रिजल्ट आने के बाद आपको इंटरव्यू में कितने लाने हैं ताकि आपके फाइनल 70 मार्क्स बन सकें, वो आप अपना कैलकुलेट कर लीजिए। क्योंकि अगर आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं इस साल तो आपको 70 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, चाहे आपके मार्क्स रिटर्न में कम हो तो आपको इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना होगा। ताकि आप 70 मार्क्स फाइनल ला सकें।
तो स्टूडेंट्स यही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू।